स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी पे। तो मेरे प्यारे बच्चे रसूल लोग, आज की इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वीवाई एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपका सिलेक्टेड, गेसिंग और प्रीवियस ईयर में पूछा गया एमसीक्यूज रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और खास होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताना है कि लास्ट में जो आप 30 में से कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, आइगे या फिर दिनकर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बातचीत का मुख्य विषय क्या है? यानी बातचीत जो आपका चैप्टर है, जिसका मुख्य विषय क्या होगा? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा शिक्षा और उसका उद्देश्य। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो इसने उसने कहा था, है ना, तो इस कहानी का लेखक यानी राइटर कौन हो जाएगा? तो याद रखेंगे 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, लहना सिंह किस रचना के पात्र हैं? तो लहना सिंह बताना है किस रचना के पात्र हैं। रोज, उसने कहा था, तिरिच या फिर झूठन? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था? ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपका वीवाई क्वेश्चन भी है। तो बताए किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगर पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति कब दिया था, तो याद रखेंगे ये जो आपका है 1974 को दिया था। कहाँ पे दिया था? तो पटना के गांधी मैदान में दिया था। तो इस तरीके से सारा पॉइंट को याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा संपूर्ण सामाजिक सुधार, यानी पूरे समाज को क्या करना था? बदलना था, चेंज करना था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक यानी राइटर कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, आइगे या फिर मलियज? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अर्धनारीश्वर किसकी प्रतीक छवि है? तो किसकी प्रतीक छवि हो जाएगा? ये स्त्री और पुरुष समानता की प्रतीक छवि है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, रोज कहानी के लेखक कौन हो जाएगा? तो आइगे। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आइगे होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, रोज का नायक किस समस्या से जूझ रहा था? तो नौकरी और परेशानियों से भरा जीवन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सारे बच्चे का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, एक लेख और एक पात्र के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भगत सिंह, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाता है। एक लेख और एक पात्र में मुख्य व्यंग्य किस पर है? याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नौकरशाही और सरकार विभागों पर। तो ऑप्शन बी बिफोर बॉल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, वो सदानीरा ललित निबंध के लेखक कौन है? तो बताना है मेरे प्यारों, 13 का सही आंसर क्या होगा? है ना, जय देव चंद्र माथुर या फिर आपका आइगे, जय कृष्ण मूर्ति या फिर भगत सिंह? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना, जयदेव चंद्र माथुर। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है ना, आपको जो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना, तो आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर जो है वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। चाहे आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्टोरी हो, आर्ट्स या फिर पॉलिटिकल, है ना, तो किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं, उस पर आपका वीडियो बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, सदानीरा किस नदी को कहा गया है? तो कोसी नदी को, है ना, क्या कहा गया है? सदानीरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर, है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कोई डाउट है या फिर किसी का भी नोट्स चाहिए, है ना, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको हर एक चीज़ का नोट्स भी भेज दिया जाएगा स्पेशली।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में करेंगे 15। सिपाही की माँ के लेखक कौन हो जाएगा, बताएंगे। तो ये हो जाएगा मोहन राकेश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में करेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है सिपाही की माँ का मुख्य भाव क्या है, तो मातृ है ना, वेदना और देशभक्ति। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो परगीत और समाज के लेखक कौन होगा, नामवर सिंह, आइग्य, माल्या या फिर मुक्तिबोध। तो 17 का आंसर आपको बताना है कि 17 का सही आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परगीत किससे जुड़ा हुआ है, तो समाज और अनुभूति से संबंधित काव्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है जूठन के लेखक कौन हो जाएगा, तो वाम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है जूठन किस साहित्य धारा का भाग है, यह हो जाएगा दलित साहित्य का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में करेंगे 21 में है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन होगा, मलियज, पारसाई, दिनकर या फिर नामवर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा मलियज, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में करेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है हंसते हुए मेरा अकेलापन में मुख्य भाव क्या है, तो अकेलेपन का गहरा अनुभव को दिखाया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है तिरछ के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है तिरछ किस विषय से जुड़ी कहानी है, ये हो जाएगा सांप तिरछ के दंश से पैदा हुआ आतंक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में है शिक्षा के लेखक कौन हो जाएगा, तो जे कृष्णमूर्ति। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है शिक्षा अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं, तो मनुष्य का पूर्ण निर्माण होते हैं। तो ऑप्शन इसलिए बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 27 का बातचीत का मुख्य संदेश क्या है, तो हो जाएगा शिक्षा का असली उद्देश्य जानना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 में है उसने कहा था का केंद्र भाव क्या है, तो कर्तव्य और बलिदान का आदित्य उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 29। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है रोज का नायक किस वर्ग से है, तो याद रखेंगे नौकरी है ना, पेशा, मध्यम वर्ग से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है सिपाही की माँ में अंत कैसा है ना, तो बताएंगे मार्मिक और दुखदायक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सारा क्वेश्चन एंड हो गया है। और वीडियो को है ना आप लोग क्या करेंगे, चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और आपको बताना मेरे प्यारे बच्चों कि आप 30 में से कितना क्वेश्चन को सही कर पाए, कमेंट में जरूर बताना है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।